दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम पार्टनर से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पार्टनर बात नहीं करना चाहता है। कभी हमारी लाइफ में आता है, कभी जाता है, कभी हमसे बात करने की कोशिश करता है और कभी नहीं करता है। हम बार बार उसको कॉल मैसेज करते हैं, बार बार फोन करते हैं, लेकिन वो हमारी बातों को बार बार इग्नोर करता रहता है। बार बार रिलेशनशिप में आता है, बार बार तोड़ के चला जाता है। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हम सोचते हैं कि यार कोई ऐसा रास्ता हो जिससे पार्टनर परमानेंट हमारे पास रहे, हमारी बातों को समझे। सबसे पहली बात तो ये होती है दोस्तों, हम चाहते हैं कि पार्टनर हमें समझे। टोटल रिलेशनशिप का यही इशू है। हम पार्टनर को चाहते हैं कि वो हमें समझे, लेकिन ये भी तो इशू आ रहा है कि पार्टनर को कौन समझे। आप हमेशा सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो नहीं समझना चाहता ना। लेकिन आप बार बार समझाने के लिए तुले हैं, बार बार उसके ऊपर थोपे जा रहे हैं कि आप मुझे समझिए। एक्चुअली दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में। अगर आप अपनी लाइफ में रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करते हैं तो बहुत सारे रिलेशनशिप बच चुके हैं और आपका रिलेशनशिप भी बच सकता है। तो दैट्स ऑल दोस्तों, मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर आया हूं, जो टिप्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा रिलेशनशिप में। दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और ऑन द स्पॉट आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा और आपको एक जबरदस्त मोटिवेशन भी मिलेगा। दोस्तों कई बार तो ऐसा होता है कि हम पार्टनर को समझाने के लिए अपने आप को खो देते हैं। यह आपने देखा होगा, जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो सामने वाले इंसान को समझाने के लिए इतने ज्यादा समर्पित हो जाते हैं, इतने ज्यादा झुक जाते हैं, इतने ज्यादा अपने आप को तोड़ लेते हैं कि सामने वाले इंसान का एटीट्यूड 7वें आसमान पर चला जाता है। अब उस इंसान को कौन समझाए कि हम उसके प्यार में पड़े हैं? अब वो तो कहेगा अरे यार ये तो बेवकूफ हो गया है, ये तो साइको हो गया है, इसको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो पागल हो गया है। यही सब होता है। दोस्तों अगर आप रिवर्स साइकोलॉजी का यूज अपने रिलेशनशिप में करते हैं और कैसे करना है ये मैं आपको तरीका बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो को आप थोड़ा देखते हैं यानी कम देखते हैं तो फिर कहते हैं सर हमारे तो समझ में कुछ आता नहीं। जब आप कम देखोगे तो कम ही समझ में आएगा। भैया बीमारी अगर 10 साल की है तो 10 महीने तो दवाई खानी पड़ेगी ना, तभी तो आराम लगेगा। अब आप सोचते हैं कि मेरा 5 साल का रिलेशनशिप था और ये 10 मिनट की जो वीडियो है ये सारे रिलेशनशिप को उलझे हुए को सुलझा दे। ऐसा होता है क्या? जिस इंसान का 10 साल का रिलेशनशिप रहा है, जिस इंसान का 5 साल का रिलेशनशिप रहा है और वो 10 मिनट की वीडियो देख के उस मामले को शांत कर दे, उस बीमारी को शांत कर दे। वो एक बीमारी थी, उस बीमारी को शांत करने के लिए अपने आप को लगातार मोटिवेशन के टच में रखना पड़ेगा, लगातार उन लोगों के टच में रखना पड़ेगा जो लोग इन चीजों से हमें बाहर निकालते हैं। एज मैं ऐसे लोगों के आपको टच में रहना पड़ेगा। ऐसे लोग आपको बता सकते हैं कि इस रास्ते से आप सीधे जा सकते हैं, इस रास्ते से आप तिरछे जा सकते हैं, इस रास्ते से आप उल्टे जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों के आपको टच में रहना पड़ेगा। अब आप सोचते हैं कि अरे सर एक्चुअली मेरा रिलेशनशिप तो 2 साल का था और सर मैं क्या करूं, एक वीडियो आपने देखा बस सब कुछ खत्म। ऐसा नहीं होता दोस्तों। लेकिन हाँ, ये वीडियो आपको, एक ही वीडियो आपको पूरा लाइफ का सार और पूरे रिलेशनशिप को सुलझाने के बारे में टोटल जो मामले हैं वो आपके दिमाग में बिठा देगा। तो अब वीडियो को देखिए और एंजॉय करिए और देखिए कि कहां से क्या हुआ है और कैसे सामने वाले इंसान को अट्रैक्ट किया जा सकता है, कैसे रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करके अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। दोस्तों एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था, उसको बहुत सारी गर्लफ्रेंड बनाने की आदत थी और बना भी रखी थी। अब आदत इतनी भयंकर थी, जो आदत आप नहीं समझ पाएंगे, बहुत ही सीरियस आदत। अब 3-4 उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो चारों गर्लफ्रेंड ने उसके सामने क्वेश्चन रख दिया, जो क्वेश्चन बड़ा भयंकर था, उसको समझना बड़ा मुश्किल था। पहली गर्लफ्रेंड ने उसको कहा कि एक्चुअली आप मेरे साथ मूवी देखने चलिए। अब ये चीज जब कही गई तो सामने वाला इंसान इस चीज को नहीं समझ पाया। उसने कहा कि एक्चुअली मेरा थोड़ा काम है फैमिली का, उस काम को मैं निपटा कर तभी जा सकता हूं। अब गर्लफ्रेंड इस बात को नहीं समझ पाई। उसने कहा या तो आप फैमिली को चुन लीजिए या फिर मुझे चुन लीजिए, या तो आप अपना काम देख लीजिए या मुझे देख लीजिए। अब यहां पर रिवर्स साइकोलॉजी यूज की गई है। लड़की ने रिवर्स साइकोलॉजी यूज की है। अब लड़के का सीधा सा आंसर था कि ठीक है मैं आपके साथ मूवी देखने का चलता हूं। तो यहां पर लड़का हार जाता है। अब कुछ टाइम बीतता है, वो दूसरी जो गर्लफ्रेंड होती है वो भी उससे यही क्वेश्चन करती है कि एक्चुअली मेरा थोड़ा काम है, मेरे साथ आपको कॉलेज में चलना होगा। अब वह भी यही वो कहता है कि एक्चुअली मेरा थोड़ा काम है, मैं उस काम से निपट कर तभी मैं आपके साथ जा सकता हूँ, वो काम से फ्री होऊंगा तब मैं आपके साथ जा पाऊंगा।
अब ये चीजें जैसे ही बढ़ती गई तो उसने कहा कि ठीक है, आप या तो अपने काम को चुन लीजिए या मुझे चुन लीजिए। यहां भी लड़का हार जाता है। अब जो तीसरी गर्लफ्रेंड थी वो भी यही सेम क्वेश्चन करती है, उसको भी कोई काम था तो उसको लड़के को बोलती है, तो लेकिन आखिर में वो भी यही कह देती है कि या तो इस काम को चुन लीजिए या मुझे चुन लीजिए। दैट्स ट्रू। अब चौथी जो गर्लफ्रेंड होती है वो या तो ना तो कुछ कहती है और ना कुछ बताती है, बस सीधा अपने आप को साइलेंट रखती है। लेकिन चारों ही रिलेशनशिप उस लड़के के टूट जाते हैं, चारों ही रिलेशनशिप में यानी ब्रेकअप उसका हो जाता है। अब आप यहां पर देखेंगे कि ब्रेकअप हुआ क्यों है। आप कुछ समझ पाए हैं ब्रेकअप क्यों हुआ है और क्यों उस लड़की ने उससे क्वेश्चन किया है? इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, लेकिन वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। वही तो मैं आपको कह रहा था कि आप वीडियो को कम देखते हैं और इलाज पूरा मांगते हैं। यही तो चीज आपको रियलाइज कराना चाह रहा था। तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो इलाज आसान हो जाता है। फिर अब आप कह रहे हैं कि सर ब्रेकअप हुआ क्यों है? ब्रेकअप इसलिए हुआ है कि सामने वाले इंसान ने लड़की की सारी बातों को यस किया है। उसने अपने काम को वैल्यू ना देकर लड़की को वैल्यू दी है। दूसरे रिश्ते में भी यही हुआ है, उसने अपने काम को वैल्यू ना देकर लड़की को वैल्यू दी है। तीसरे रिश्ते में भी यही हुआ है, उसने अपने काम के वैल्यू ना देकर उस इंसान को वैल्यू दी है जो उसको छोड़ना चाह रहा था। और चौथे रिश्ते में तो यही हुआ है 100%। तो चारों ही रिलेशनशिप उसके टूट जाते हैं, और जब चारों ही रिलेशनशिप उस इंसान के टूट जाते हैं तो फिर वो अकेला पड़ जाता है। वो मुझे कहता है कि यार ऐसा ऐसा हुआ है। तो यहां पर रिवर्स साइकोलॉजी यूज हुई है ना, तो यही सेम होता है रिवर्स साइकोलॉजी यूज करना। लोग रिवर्स साइकोलॉजी यूज करते हैं और रिवर्स साइकोलॉजी बड़ी डिफिकल्ट होता है। अगर उसको समझेंगे तो कैसे भी रिलेशनशिप को आसानी से सुलझाया जा सकता है। अभी एग्जांपल के लिए देखना रिवर्स साइकोलॉजी कहां कहां यूज हो रही है। आप किसी मॉल में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी मूवी देखने के लिए किसी मॉल में जाते हैं, तो जब मूवी आप देखने के लिए जाते हैं तो वहां पर देखते हैं बाहर एक फोटो लगी होती है, बड़ी जबरदस्त फोटो होती है। उसमें अट्रैक्टिव फोटोज होते हैं, लड़कियों के फोटोज होते हैं, बिना कपड़ों के फोटोज होते हैं, जैसे ठीक ठाक कपड़े होते हैं, ज्यादा हैवी कपड़े नहीं, वो उस तरीके की फोटोज लगी होती हैं। और उस तरीके की फोटोज लगी होती है तो सामने वाले इंसान को लगता है कि यार वाकई में कुछ है इसके अंदर। ऐसे ही आप मॉल में जाते हैं तो मॉल में बाहर ही लिखा होता है कुछ अट्रैक्टिव चीजें, कुछ क्लिक बेट, कि सामने वाला इंसान तुरंत आ जाए अंदर। ये एक लालच जो है वो अंदर सामने वाले को बुलाने में बहुत हेल्प करता है, मॉल के अंदर बुलाने में। तो फिर वहां पर कुछ सवाल रख दिए जाते हैं, कुछ पेचीदा सवाल रख दिए जाते हैं कि ये आप खरीदे तो ये मिलेगा, ये आप नहीं खरीदेंगे तो ये नहीं मिलेगा। यानी सामने वाले इंसान ने आपको अंदर बुलाया और आपसे अपने सवाल रखने शुरू कर दिए। यही सेम रिलेशनशिप में होता है कि लोग आपको रिलेशनशिप में लेकर आते हैं, पहले आपसे अटैचमेंट में आएंगे, अटैचमेंट में आने के बाद आपको तोड़ना शुरू करेंगे, आपके साथ खेलना शुरू करेंगे। तो मैंने कहा है कि यहां पर जो लड़के ने किया है वो सही किया है, लेकिन सामने वाला इंसान इन चीजों को नहीं समझ पा रहा है तो क्या करे लड़का, मजबूर है लड़का। तो मैं वही कह रहा था, आपको सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा। जब तक आप सेल्फ डिपेंड नहीं बनेंगे, अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, अपनी खुशियों पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, जब तक आप अपने काम पर डिपेंड नहीं रहेंगे, तब तक आपके रिलेशनशिप टूटते रहेंगे, तब तक आपके रिलेशनशिप लगातार टूटते रहेंगे। मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि सर एक्चुअली मुझे बताइए कि मैं किसी रिलेशनशिप में ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, उससे ज्यादा बस 1 साल, उसके बाद मैं नहीं टिक पाता। मैंने कहा पहला आपका रिलेशनशिप कैसा था? कि सर बहुत अच्छा था, उससे ज्यादा प्यार मुझे किसी रिलेशनशिप में नहीं मिला। मैंने कहा दूसरा? कि सर दूसरा उससे भी अच्छा था, उससे ज्यादा मुझे कभी प्यार नहीं मिला। मैंने कहा तीसरा? कि तीसरा उससे भी ज्यादा अच्छा था। तो मैंने पूछा कि सिचुएशन क्या बनी है? कि सिचुएशन सर ये बनी है कि मुझे दोनों ही कह देते हैं कि कुछ है ही नहीं, आपके पास कुछ कर ही नहीं पाते, आपके पास कोई वैल्यू ही नहीं है, आप वैल्यूबल पर्सन है ही नहीं। तो आप चोट कहां कर रहे हैं? आप वैल्यूबल बनने के लिए कर रहे हैं या अवेलेबल बनने के लिए कर रहे हैं? ये गलती है ना आपकी। जब तक आप वैल्यूबल बनने के लिए काम नहीं करेंगे तब तक आपको लोग छोड़ते रहेंगे, आपको धोखा देते रहेंगे, आपको अकेला छोड़ते रहेंगे। आपको हमेशा
अवेलेबल रहने के बजाय वैल्यूबल बनने के लिए काम करना है और रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करना है। सामने वाला इंसान आप पर रिवर्स साइकोलॉजी का बाण फेंकेगा गारंटी से, और वहां पर आपको वैल्यू देनी है अपने आप को, वैल्यू देनी है अपने काम को, वैल्यू देनी है अपनी क्वालिटी को, वैल्यू देनी है अपने खुद के वर्क को। अगर आप सामने वाले इंसान को हमेशा वैल्यू देते रहेंगे, आपने देखा है कि ज्यादातर लड़कियां उन लड़कों के चक्कर में पड़ जाती हैं और शादी उन्हीं से करना चाहती है जिनका फ्यूचर ब्राइट होता है, जिनकी लाइफ ब्राइट होती है, जिनके जीवन में खुशियां होती हैं, जो अपने काम पर ज्यादा फोकस करते हैं। आपने देखा होगा जो लड़के रात दिन लड़कियों के पीछे दौड़ रहे हैं ना, रात दिन बस बाइक उठाकर घूम रहे हैं, रात दिन उनको घुमा रहे हैं, रात दिन बस तेल फूके जा रहे हैं, पेट्रोल फूक रहा है, पता नहीं वो कहां जा रहा है। कुछ टाइम के बाद पता लगता है वो लड़की तो किसी और के साथ है, कुछ टाइम के बाद पता लगता है वो तो लड़की किसी और से प्यार करती है, कुछ टाइम के बाद लगता है वो तो लड़की किसी और से शादी कर रही है। सोचा आपने बात? ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसी टाइम पर, जिस टाइम पर आप आवारा घूमते हैं, उसी टाइम पर कोई लड़का अपने आप को मजबूत करने के लिए काम करता रहता है, अपने आप पर काम करता रहता है और मजबूत बन के सीधा उस लड़की को हत्या लेता है। आप कहते हैं कि सर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा ही होता है दोस्तों, ऐसा ही लाइफ का नियम है। जब तक आप बेहतर नहीं बन पाते तब तक लोग आपको छोड़ते रहते हैं। वही चीज मैंने उस लड़के को बताई है कि जब आप 4-5 साल से रिलेशनशिप में बदले में बदला ले रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, रिलेशनशिप बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, लेकिन आप अगर एक छोटा सा काम कर लेते। उसने कहा कौन सा सर छोटा सा काम? मैंने कहा कि आप अपने आप को बदल लेते, अगर आज बेहतर परिणाम होते, बेहतर रिजल्ट होता। अब लड़का कहता है कि सर ये तो मैंने कभी बात सोची ही नहीं, मैं रिलेशनशिप बदलता जा रहा हूं, लड़कियों से लड़कियां बदलता जा रहा हूं, लेकिन सब लोग मुझे धोखा देकर जा रहे हैं। आपको सब लोग धोखा देकर जाएंगे, सब लोग आपको अकेला छोड़कर जाएंगे, सब लोग आपको ठोकर मार के जाएंगे, लेकिन अगर आप खुद में कुछ नहीं कर पाए। अब केवल 2 पॉइंट पर आपको काम करना है, ये जबरदस्त पॉइंट है, और इन्हीं पर आप काम करेंगे तो आपका रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको खुद पर काम करना है। रिवर्स साइकोलॉजी तो आपको यूज करनी ही करनी है, रिवर्स साइकोलॉजी आपको यूज करनी है और करनी है थोड़ा डीपली। उस इंसान को दिखाना है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा वैल्यू मेरे काम की है, मेरे लिए सबसे ज्यादा वैल्यू मेरी फैमिली की है, मेरे लिए सबसे ज्यादा वैल्यू मेरे शरीर की है, मेरी बॉडी की है। अब सामने वाला इंसान समझता है कि यार ये इंसान जब अपनी फैमिली से इतना प्यार करता है, अगर ये मेरी लाइफ में आएगा तो यार मुझे कितना प्यार करेगा। ये इंसान अपने शरीर से इतना प्यार करता है तो मुझसे कितना प्यार करेगा। एक्चुअली दोस्तों वहां नहीं लोग फोकस करते हैं जहां आप समझते हैं। कुछ टाइम के लिए आपके साथ लोग इमोशनली अटैचमेंट में आएंगे, इमोशनली आपके साथ रहेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो इमोशन खत्म होना शुरू हो जाता है। और जब इमोशन खत्म होना शुरू हो जाता है तो लोग आपसे जुड़ने की बजाय आपको अकेला छोड़ना शुरू करते हैं। उनको पता लग जाता है इमोशनली कनेक्ट हो चुका है मुझसे और इमोशनली मेरे साथ रहना भी चाहता है। और जब लोग आपसे इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं और आप उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लोग उसी टाइम पर भाग जाते हैं जब वो कनेक्ट होना चाहते हैं। कुछ टाइम के लिए तो देखते हैं, जैसे आप कनेक्ट होंगे तुरंत आपको छोड़कर भाग जाएंगे। यही देखते हैं लोग। पहले वो देखेंगे कि यार ये कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। जिस समय आप कनेक्ट हो जाएंगे तुरंत आपको धक्का देंगे और भाग जाएंगे। वो कहेंगे मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। ऐसा ही होता है। तो यहां पर आपको काम करना है, खुद को कुछ करने के लिए, कुछ बढ़ाने के लिए, कुछ अपने आप को टैलेंटेड इंसान बनाने के लिए, मजबूत इंसान बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग मैन बनाने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है? अगर आप किसी काम को ज्यादा वैल्यू देते हैं, सबसे ज्यादा अच्छा आपको वही लगता है, तो उस काम पर फोकस करिए और फोकस करके सामने वाले इंसान को दिखाइए कि मैं नकारा नहीं हूं, मैं अवेलेबल नहीं हूं, मैं वैल्यूबल हूं। जब आप उस काम पर लगातार फोकस करते रहते हैं, एक दिन वो काम अच्छा भी हो जाता है। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है तो उस पर काम करिए। आप फिजिकल बहुत अच्छे हैं, अगर आपकी बॉडी बहुत अच्छी है तो आप उस पर काम करिए। अगर आप बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड हैं
तो आप एजुकेशन पर काम कर सकते हैं। और जब बहुत ज़्यादा एजुकेशन पर आप काम करेंगे तो आपका टैलेंट बढ़ सकता है, लोग आपको जानने लगेंगे, लोग आपसे अट्रैक्ट होने लगेंगे, लोग आपसे जुड़ने लगेंगे। और जब लोग आपसे जुड़ने लगेंगे दोस्त, आपकी लाइफ में खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी। तो मैं यही कह रहा था, सबसे पहला पॉइंट आपको खुद पर काम करना है। जिस दिन आपने खुद पर काम करना शुरू कर दिया और खुद की वैल्यू पर काम करना शुरू कर दिया, उस दिन आपकी जिंदगी में इतनी ज्यादा लोग अट्रैक्ट होकर आ जाएंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे लड़कों की 4-4, 5-5 गर्लफ्रेंड होती हैं। वो 4-4, 5-5 गर्लफ्रेंड इसलिए होती है, उनके पास टैलेंट भी होता है। आप कहेंगे सर उल्लू से हैं कुछ लड़के, उनकी 3-4 गर्लफ्रेंड है। वो रहेंगी नहीं, बस बनी है 2-4 महीने के लिए। वो बनी है 2-4 महीने, उनसे थोड़ा बहुत मस्ती करेंगे और उनको छोड़कर चली जाएगी। अभी आपको लग रहा है कि सर वो उनके साथ रहेंगी, टिकने वाली नहीं है, छोड़कर भागेगी, पक्का गारंटी है। बस ये ध्यान रखना, वेट करना कि कब छोड़कर जाएंगे। वो दिखते हैं बस छिचोरे से, अब वो छिचोरे ही रहने वाले हैं, उनके पास कुछ होगा नहीं। वो थोड़े बहुत पैसे खर्च कर देते हैं इनके ऊपर, चाउमीन, मोमोज, ये सब चीजें खिलाकर, बर्गर वर्गर, तो खुश हो जाते हैं। अब ये जब खुश हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए तो खुश रहते हैं, लेकिन एक टाइम वो भी तो आता है जिसमें अपना फ्यूचर चाहिए इंसान को, जिसमें अपनी खुशी चाहिए इंसान को, जिसमें अपना प्रेम चाहिए इंसान को। फिर मस्ती नहीं सूझती है। जब वो एज आ जाएगी फिर ये पागल हो जाएंगे और अकेले हो जाएंगे, तो उस समय आप मजबूत दिखेंगे उनको। फिर आपसे लोग अट्रैक्ट होंगे, फिर आपसे लोग जुड़ेंगे, फिर आपकी जिंदगी में आपके लिए मरने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे दोस्तों। अब दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवेलेबल रहना बंद कर दीजिए, वैल्यूबल बनने की कोशिश करिए। आप अवेलेबल बहुत ज्यादा रहते हैं, वो इंसान फोन आपको करता है तुरंत आप पहुंच जाते हैं, वो इंसान आपको कोई काम बताता है तुरंत आप कर देते हैं, वो इंसान जैसे आपको बोलता है कि मुझे आपसे बात करनी है, ठीक है बात कर लेते हैं। और वो इंसान जैसे आप उसको कॉल करोगे वो कहेगा मेरा थोड़ा काम पड़ा है, उस काम को निपटा कर मैं तब आपको कॉल करता हूं, मेरा थोड़ा काम रह रहा है, उस काम को फ्री होकर मैं आपसे कॉल करती हूं। और आप जैसे उसका कॉल आता है, हड़बड़ा कर आप उठते हैं, सोते हुए हैं तो सोते हुए उठ जाएंगे, आप गाड़ी चला रहे हैं तो साइड में गाड़ी लगाएंगे, तुरंत आप कॉल रिसीव कर लेते हैं। आप गाड़ी चलाते चलाते भाई, ड्राइव करते करते कॉल रिसीव कर लेते हैं। आपके मदर आपके बराबर में बैठी है, आप कॉल रिसीव कर लेते हैं। आपके फादर आपके बराबर में बैठे हैं, आप कॉल रिसीव कर लेते हैं। मतलब आपकी लाइफ में कोई भी डिसिप्लिन नहीं है इस रिश्ते के लेकर। आप इस रिश्ते को ऐसे निभा रहे हैं जैसे रिश्ते में बस एक बाढ़ आ गई हो, कोई सम्मान, कोई रेस्पेक्ट, कोई वैल्यू कुछ नहीं है। ना सेल्फ रेस्पेक्ट बची है, ना खुद की रेस्पेक्ट बची है, ना खुद में आप बचे हैं। आप बचे हैं बस अपने आप को तोड़ने के लिए, आप बचे हैं अपने आप को खाली करने के लिए, आप बचे हैं अपने आप को अकेला करने के लिए। तो वैल्यूबल बनने की कोशिश करें, अवेलेबल बनेंगे तो फिर आपको दोबारा धोखा दिया जाएगा, दोबारा आपको अकेला किया जाएगा, दोबारा आपकी जिंदगी में तबाही लाई जाएगी। और रिवर्स साइकोलॉजी का यूज आपको उस तरीके से करना है, सामने वाले को कोशिश करना है अट्रैक्ट करने की। लेकिन अट्रैक्ट किस चीज से? आप अट्रैक्ट करते हैं अपने चेहरे से, आप अट्रैक्ट करते हैं अपने छिछोरेपन से, आप अट्रैक्ट करते हैं उसको मस्ती से। आपको अट्रैक्ट करना है उसको अपने टैलेंट से, आपको अट्रैक्ट करना है उसके अपनी वैल्यू से, आपको अट्रैक्ट करना है अपने काम की ताकत से। दोस्तों अपने काम को अपनी ताकत बना लो, खुद की ताकत समझिए। सामने वाले इंसान को जितनी आप ताकत दे रहे हैं उतना और ज्यादा वैल्यूबल बनना है। आप अवेलेबल बन रहे हैं, आप उसको दिखा रहे हैं कि आप वैल्यूबल पर्सन हैं, लेकिन अपने आप को बता रहे हैं कि मैं अवेलेबल पर्सन हूं। जब आप सामने वाले इंसान को ये चीजें दिखा देते हैं तो क्यों नहीं वो आपको लात मारेगा भैया, क्यों नहीं आपको दोनों साइड से बजाएगा। आपको ढोल समझ रहे हैं लोग, इधर से भी बजाना है उधर से भी बजाना है, जो चाहे आपके साथ करे। आप वैल्यूबल पर्सन है, वैल्यूबल पर्सन बनकर रहिए, उसको दिखाइए कि मैं वैल्यूबल हूं, अवेलेबल नहीं हूं। मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा मायने मेरा काम रखता है, मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा वैल्यू मेरी फैमिली रखती है, मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा मायने मेरी एजुकेशन रखती है। लेकिन आपने टोटल सब चीजों को साइड किया, आपने फ्रेंड सर्कल को सबसे पहले तो साइड किया। गारंटी से समझ लेना दोस्तों, अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड को 2 चीजें बता दी तो दोस्तों जिंदगी पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड को बता दिया कि मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को खो दोगे। ये पल्ले बांधने वाली बात है, गांठ बांध लेना इसको। अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड को बता दिया कि मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, तो अपनी गर्लफ्रेंड को खो दोगे। अगर आपने कह दिया कि मेरे दोस्त बड़े नाकारा हैं, निठल्ले हैं, निकम्मे हैं,
तो आप दोस्तों को खो दोगे। तो दोस्तों के बारे में बात करना ज़्यादा रिलेशनशिप में ठीक नहीं है, ध्यान रखना मेरी बात को। बहुत सारे रिश्ते मैंने देखे हैं कि जो गर्लफ्रेंड होती है वह दोस्त से ही फंस रही है, जो बॉयफ्रेंड होता है वो गर्लफ्रेंड की फ्रेंड से ही फंस रहा है। मैंने देखा है बहुत सारे रिश्तों को। मेरे पास कल एक कॉल आया, वो कहने लगा कि सर मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरे फ्रेंड से फंसी हुई है। मैंने कहा आपको पता है? कि सर गारंटी से पता है, मैं दावे के साथ कहता। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया? कि सर एक्चुअली मैंने एक बार उसको मिलवाया था। कुछ दोस्त होते वो भी गद्दार होते हैं, पूरे तरीके से गद्दार होते हैं, और लड़कियों के मामले में तुरंत गद्दार हो जाते हैं। उनको पता नहीं होता है कि दोस्त कितना जरूरी है और गर्लफ्रेंड कितनी जरूरी है। आज के समय में दोस्ती में दगा गारंटी से हो रहा है। मैं गारंटी से कह रहा हूं, अगर आपके दोस्त हैं और अच्छे हैं तो उनको रखिए, नहीं तो दफा कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं। दोस्त बहुत ज्यादा दगाबाजी कर रहे हैं। जितने भी रिश्ते टूट रहे हैं वो दोस्तों की वजह से टूट रहे हैं। जितने भी रिश्ते टूट रहे हैं गर्लफ्रेंड की फ्रेंड की वजह से टूट रहे हैं। गारंटी से समझ लेना ये बात। अब होता क्या है कि मैंने पूछा कि क्या हुआ है, कैसा रिश्ता टूटा है? कि सर रिश्ता टूटने का सबसे बड़ा रीजन मेरा फ्रेंड है। मैंने कहा कैसे? कि सर वो गवर्नमेंट जॉब में हूं, मैं गवर्नमेंट में नहीं हूं, और सर वो लड़की मुझसे प्यार करती थी, मेरी गर्लफ्रेंड थी। कुछ टाइम के बाद मैंने ऐसा किया, मैंने सोचा मेरा दोस्त बड़ा अच्छा है और मैं उससे इसको मिलवा देता हूं। अब मिलवा तो दिया, लेकिन सर मुझे क्या पता था मेरी जिंदगी ही तबाह हो जाएगी। अब रो रहा था, कह रहा था, एक तरफ तो दोस्त का दगा, दूसरी तरफ गर्लफ्रेंड का दगा, दूसरी तरफ फैमिली का दगा। मैं तो अकेला पड़ गया हूं सर। आपकी वीडियो देखा तो सर मेरे अंदर थोड़ा मोटिवेशन जागा है, थोड़ी जीने की आस जागी है। मुझे नहीं पता था सर कि ऐसा भी हो जाता है। सबसे पहले तो मुझे दगा दिया मेरी गर्लफ्रेंड ने, उसके बाद मुझे पता लगा कि मेरे दोस्त ने भी दगा दे दिया है। तो सर मेरे पास क्या रास्ता बचता है बताइए आप? जिस दोस्त के ऊपर मैं अपने से ज्यादा विश्वास करता था, जिस दोस्त के ऊपर मैं अपनी जिंदगी से ज्यादा यकीन करता था, आज वही दोस्त दगा कर रहा है। जहां पर दोस्त तो दगा कर ही रहा है, यहां पर आपका अपना, जिसको आप अपना हमदर्द समझते थे, अपना लाइफ पार्टनर समझते थे, अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा वैल्यू देते थे, वो भी तो दगा कर रहा है ना। वहां भी तो देखिए ना। अब जब वो भी दगा कर रहा है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके पास हारने के अलावा कुछ होता नहीं। लेकिन अगर आप इसको भी पछाड़ना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपके पास बेहतर ऑप्शन होता है, साइलेंट हो जाना। अब ये वापस आने वाली नहीं है। अगर वापस आ भी गई तो आपको रुलाने के अलावा कुछ करने वाली नहीं है। कल आपका दोस्त आपके घर में आएगा, रोक तो सकते नहीं। कल आपका दोस्त आपकी रिश्तेदारी में आएगा, रोक तो सकते नहीं। जब आपका दोस्त आपके पास आएगा, आपसे बैठेगा, आपसे मिलेगा, आपकी बातों को समझेगा, दोबारा ये कनेक्ट हो जाएगी उससे। इसको रोकने से फायदा नहीं है, इसको तो जाने दीजिए। लेकिन अपने आप को समेट लीजिए दोस्त, अपने आप को संभाल लीजिए दोस्त। आगे कोई रिलेशनशिप बनता है उसमें थोड़ा अक्ल बनाइए, थोड़ी बुद्धि रखिए। दोस्तों से रिश्तों को क्यों शेयर कर रहे हैं आप ये डीपली इस तरीके के? आपको लगता है कि मेरा दोस्त कैरेक्टर का बड़ा खराब है, तो अपने आप को बचाइए ना। फिर बाद में क्या होता है कि वो उसके साथ टच में आ जाती है। अगर आपका फ्रेंड कैरेक्टर लेस है तो उससे साइड रह जाइए। बहुत सारी चीजें आप शेयर कर लीजिए, लेकिन रिश्तों की बातों को मत शेयर करिए। अपनी गर्लफ्रेंड को मत शेयर कीजिए। आप नंबर दिलवा रहे हैं, कल फिर आप कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। भैया घर का दरवाजा किसने खोला है? अगर कोई बाहर से आया, आपने, दैट्स ऑल, आपने ही एंट्री कराई है। अगर वो कल कुछ सामान वहां से उठा ले जाता है तो गलती किसकी है? आपकी है। तो गर्लफ्रेंड की तो 99% गलती है, वो तो कैरेक्टर की खराब है। आपका फ्रेंड कैरेक्टर का उससे भी ज्यादा खराब है। तो दगा आपके साथ गलत हुआ है, तो मैं वही आपको बताना चाह रहा हूं। तो आप अपने आप को स्ट्रोंग बनाइए, फिर आपसे दगा नहीं करना चाहेंगे लोग, आपको छोड़ना नहीं चाहेंगे दोस्त। ये बात थोड़ी ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। अगर आपको अपने आप को संभालना है तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए और अपनी लाइफ पर फोकस करके, अपने काम पर फोकस करके अपनी लाइफ को सरलता से और धीमे से और स्मूथली चला के रखिए। नहीं तो आप ज़्यादा पार्टनर के पीछे दौड़ेंगे और अवेलेबल रहेंगे तो आपकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपको वैल्यूबल पर्सन बनना है, ना कि अवेलेबल पर्सन। बस इस पॉइंट पर काम अगर आपने कर दिया तो दोस्त आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ, एक धांसू ट्रिक के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।